ओम शांति। आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2021। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 15 नवंबर 1989। मुरली का सार: सच्चे दिल पर साहिब राजी। सच्चे दिल पर साहिब राजी। बहुत बार सुना है ना। सच्चे दिल पर साहिब राजी। अब हमारा दिल सच्चा है या नहीं, साहिब मुझ पर राजी है या नहीं, ये भी तो देखना बनता है ना। तो मुरली का सार है सच्चे दिल पर साहिब राजी। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। माना बाप दादा है उपकारी, अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसे ही है ना। माना वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं, करना चाहती है, अपने ऊपर भी उपकार करना चाहती है, दूसरे पे भी करना चाहती है, इच्छुक हैं। स्व उपकार करने की इच्छा है कि हम अपना भला करें, सबकी इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं पर, ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे निमित्त हो। जो आत्माएं स्व पर उपकार करने के इच्छुक हैं पर हिम्मत और शक्ति नहीं है, ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। आप पर उपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, वह स्व उपकार में ही बिजी हो। आप माना आप पर उपकारी बच्चे हो। पर उपकारी माना दूसरों पर उपकार करने वाले। आप पर उपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, वह स्व उपकार में ही बिजी हो। विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते। जो विश्व के राज्य अधिकारी होते हैं वो सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते, पर उपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। पर उपकारी जो दूसरों पर उपकार करते हैं, ऐसी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। अगर आप किसी पे उपकार करेंगे वो सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना ये मुख से भी हो सकता है, माना सिवाय दिल के। अगर ज्ञान सुनाने की बात कहें तो ये सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना ये विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है कि आपका इतना अभ्यास हो गया वर्णन करने का, या आपके विशाल दिमाग में क्या क्या बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ज्ञान सुनाना ये विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। क्लियर? तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। माना उपकार जो सच्चे दिल से किया जाता है, अगर आपने किसी को ज्ञान सुना दिया, ज्ञान सुना रहे हो, पॉइंट सुना रहे हो, तो ये मुख से सुनाया है, इसमें दिल का भी रोल अभी नहीं है।
विशाल दिमाग की बात है, कितने पॉइंट्स आपके पास हैं? ठीक, तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं, ऐसे ही है ना। कोई भी किसी से स्नेह चाहता है तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिलाराम है, ऐसे ही है ना। बाप दादा का जो टाइटल है वह दिल वाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है, माना दिमाग दिल से स्थूल है और दिल सूक्ष्म है। आज दिल और दिमाग में अंतर बता रहे हैं। ठीक, दिमाग दिल से स्थूल है, ठीक, और दिल सूक्ष्म है। बोलचाल में भी सदैव ये कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हैं हम ना, सच्ची दिल से, सच्चे दिमाग से नहीं। ऐसे ही बोलचाल में भी आप यही बोलोगे, हम सच्ची दिल से कहते हैं। सच्ची दिल से बाप को याद करो, ये नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी, विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता है। किस पर कहा जाता है? सच्चे दिल पर। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता है। विशाल दिमाग ये विशेषता जरूर है, इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं। ठीक, विशाल दिमाग से आप ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह से धारण कर सकते हो, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। अगर पॉइंट्स को याद किया है दिल से तो आप बिंदु रूप बन सकते हैं। वे पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में सिद्ध हो सकेंगे, कौन? दिमाग वाले। लेकिन सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप आपको याद कर सकते हैं, जो सच्ची दिल वाले। लेकिन सच्ची दिल वाले समझ आ गया, और दिमाग वाले समझ में आ गया कि पॉइंट्स तो हैं उनकी बुद्धि में, लेकिन वो पॉइंट बन नहीं पाते हैं। और जो सच्ची दिल वाले हैं वो सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप आपको याद कर सकते हैं। तो सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय परमान उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। चाहे आप उनका जो दिमाग है कईयों से उस तरह से ज्यादा वो नहीं हो, लेकिन उन्हें ऐसी ब्लेसिंग प्राप्त है क्योंकि उनकी सच्ची दिल है। तो उसके कारण सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण, माना जिस तरह का समय है उस समय वो जो दिमाग है उनका वो युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। उसके लिए उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी सच्ची दिल है, तो बाबा की ब्लेसिंग जो है उनके साथ है। इसीलिए उनका दिमाग भी सही समय पर सही काम करेगा। क्लियर? क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है वे दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि को राजी किया हुआ है। क्लियर हुआ? तो ड्रामा प्लान अनुसार, कहीं कहते हैं हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, बस सच्ची दिल हो तो दिमाग अपने आप काम करेगा कि किस समय उन्हें कब कहां क्या करना चाहिए। और अगर समय प्रमाण ड्रामा प्लान अनुसार दिमाग सही काम करने लगे तो बताओ सफलता तो मिलेगी मिलेगी। तो सच्ची दिल तो दिमाग भी सही काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना ना भी हो, विशाल ना भी हो, माना ये नहीं कि दिमाग ही नहीं है,
जो सच्ची दिल वाला होगा उसके पास बुद्धि तो बाबा से गिफ्टेड होगी, लेकिन विशाल ना भी हो कईयों के अंतर में, लेकिन सच्चाई की शक्ति से, जो उसके पास सच्चाई की शक्ति है, वो समय परमान उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प हैं, जिसे कहते हैं ना कि इनके सारे कार्य यथार्थ कैसे हो जाते हैं, उसके पीछे होते हैं। तो दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय परमान वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि माना बाबा को राजी किया हुआ है। सच्ची दिल और दिमाग सही तरह से कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सच्ची दिल के कारण दुआएं प्राप्त हैं, तो यथार्थ कर्म हो रहे हैं, यथार्थ बोल निकल रहे हैं, यथार्थ संकल्प आ रहे हैं, तो सफलता तो मिलेगी। ड्रामा प्लान अनुसार नहीं, ड्रामा अनुसार चाहे कुछ भी हो जाए, समय चाहे कैसा भी हो, उनको टचिंग वही होगी जो उनके लिए यथार्थ होगी। कुछ क्लियर हुआ? कई बार व्यक्ति दिमाग पर ज्यादा जोर देता है, अरे दिमाग अच्छा होना चाहिए, पर दिमाग अच्छा काम भी कब करता है? जब सच्ची दिल है। सच्चाई के आधार पर दिमाग भी एक्यूरेट काम करेगा, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि माना बाबा उस आत्मा के साथ है, माना उस पर राजी है, और उस पर अगर राजी है तो उसकी बुद्धि से ही काम करेगी। ये पॉइंट बहुत गुह्य है और गहरा भी है और विशेष भी है, इस पर जरूर चिंतन करना। कई बार हम ऐसा कह देते हैं, मेरे पास बुद्धि नहीं है ना, मेरा दिमाग इतना नहीं है ना, तुम्हारा है। कई बार हम किसी को, एक दूसरे को कमेंट में भी कह देते हैं, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है ना, तुम्हारे पास है ना। दिमाग की चिंता नहीं करो, दिमाग अपने आप काम करेगा अगर सच्ची दिल है तो। दिल सच्ची तो दिमाग साथ देगा, और वो भी अर्थात, और वो भी युक्ति युक्त, जो उस समय के लिए जरूरी है। ठीक, जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। जिसने भगवान को राजी कर लिया वो राजयुक्त भी रहता है और युक्ति युक्त भी होता है। माना उसे ये चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, उसे सब पता रहता है, क्योंकि बाबा मुरलियों में सब बताता है। और भगवान को उसने राजी कैसे किया है? सच्ची दिल से, और जिसकी दिल सच्ची, साहेब उस पर राजी, और जिस पर साहेब राजी वो राजयुक्त और युक्ति युक्त रहता है, माना वो सदा योग युक्त रहता है। विशेष पॉइंट है। ध्यान देंगे, सोचेंगे, विचारेंगे तो जाकर हम इस बात पर स्पष्ट हो पाएंगे कि दिमाग पर नहीं, दिल पर जोर दो, और दिमाग अपने आप एक्यूरेट काम करेगा। सोचो कब कहां क्या करना है, व्यक्ति यही सोच सोच के अपना कितनी एनर्जी वेस्ट करता जाता है, पर सच्चाई से बाप के साथ नहीं चल पाता है। और अगर वह सच्चाई से चले तो बाकी सब चिंता उस पर छोड़ दे। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। साहेब राजी ही सच्चे दिल पर इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने आप को बलिहार कर दिया, उसके दिल में कुछ और है ही नहीं। ठीक, तो ये चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूं, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूं। बहुत विशेष पॉइंट है। आप अपने दिमाग पर हमेशा, अरे मुझे ज्यादा बुद्धि है, अरे इनको क्या पता, ये तो कुछ इन्हें पता ही नहीं, ऐसा थोड़ा होता है, मुझे पता है क्या होता है, मैंने दुनिया देखी है। दुनिया के हिसाब का दिमाग बाप के साथ चलता ही नहीं है। दुनिया ने जो दिमाग दिया है आपको,
वो बाप के साथ नहीं चलता है। ठीक, तो ये चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा से आगे बढ़ रहा हूं, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूं। क्या चाहिए आपको? विशाल दिमाग चाहिए, उसके आधार पर आपने याद और सेवा में आगे बढ़ना है, या सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूं? पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है, दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की, सेवा की आदि में देखा, पहला पूर्व माना पहला ग्रुप जो सेवा का था भाई बहनों का, उनों की विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। घरों से आए थे, वहां पे क्या भाषा तो क्या भाषण। वो पहला जो पूर्व था, उनको कोई भाषण करना थोड़ा आता था। तो ना तो कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं रही। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हैं ना, जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियां और किस्से बहुत अच्छे सुनाते हो। तो जो वो पहला ग्रुप था, उसको ना भाषा सही से ना भाषण, तो वो क्या था? तो बाबा कहते जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियां और किस्से, माना एक ही लेक्चर के अंदर कितनी कहानियां होंगी और कितने किस्से होंगे, है ना, बहुत अच्छे सुनाते हो। ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी, लेकिन क्या था? सच्चे दिल का आवाज था। माना जो उन्होंने फील किया था ना, वही वो सुना रहे थे। बस जो उन्होंने महसूस किया वही सुनाया। सच्चे दिल का आवाज था। इसीलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। भाषा गुलाबी थी, माना मिक्सिंग, थोड़ी हिंदी थोड़ी सिंधी, माना हर तरह की मिक्सिंग थी उस भाषा में। थोड़ी घरेलू थोड़ी वैसी, माना ये भी नहीं जानते थे कि परमात्मा का परिचय देना कैसे होता है, माना उसमें ऐसी प्रोफेशन वो सब चीजें नहीं थी जैसे आजकल तो हो गया ना। इसलिए बाबा ने बताया कि कहानियां भी सुनाते हो, किस्से भी सुनाते हो, और ये बहुत ही अच्छा रमणीक भी बना देते हो। पहले क्या था? मिक्सिंग, माना गुलाबी भाषा थी। भाषा गुलाबी थी, माना मिक्सचर था। लेकिन नैनो की भाषा रूहानी थी। इसीलिए भाषा भल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बने गए। वह पहले पूर्व के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है, माना मेजॉरिटी में क्या चीज नजर आती है। दूसरे और तीसरे पूर्व में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन माइनॉरिटी है। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली? मैं कौन। अभी भी बाप दादा कहते अपने आप से पूछो, मैं कौन। पहेली हल करना आता है ना, वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं वैसे है। इसीलिए अपने आप को ही देखें, इसलिए अपने आप को ही देखेंगे। देखो अपने आप को, इसलिए अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर दो प्रकार की है। बाबा चाहते हैं कि सिर्फ आप अपने आप को देखो, दूसरे तीसरे वो क्या, उसको छोड़ो। वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे उसमें मत जाओ, आप अपने आप को देखो। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर दो प्रकार की है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। माना अपने आप को देखते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं वो जरा देखना अभी, कि उनके पास सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया
त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इतना ही बहुत है। हमने त्याग किया, परिवर्तन किया, सेवा की, इतना ही बहुत है। इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूं। उसके पास लिस्ट भी होती है कि किन किन आत्माओं से वो अच्छी है। इतना करना भी ना कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है। इस हिसाब से मैं ठीक हूं, वरना अपने को कैसे चेक कर रहे हो? इस हिसाब से मैं ठीक हूं। यह है अलबेलाई का चश्मा कि मैंने देखो त्याग भी किया, सेवा भी की, मैंने परिवर्तन भी किया अपने अंदर, है ना। ये तो सब किया ना मैंने। ऐसे थोड़ा कहेंगे कि कुछ किया ही नहीं, मैंने किया ना। अब देखो आप, ये इनके नाम देखो, इनसे तो मैं अच्छी हूं, इनसे तो मेरा बड़ा ज्यादा परिवर्तन हुआ है। ये तो सब, बाकी सब में कमियां रहती ही, है। इस तरह से अपनी चेकिंग करने वाले, ये है अलबेलाई का चश्मा। दूसरा है, माना अपने आप को देखने का नजरिया क्या है। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा, वो सुनो, वह है सच्ची दिल वालों का। वो चश्मा है सच्ची दिल वालों का। वे क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। बस सच्ची दिल वाले बस हमेशा यही सोचते हैं कि जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही बोल बोलने हैं, वही संकल्प करना है, वही कर्म करना है मुझे, जो मेरे दिल वाले बाप को पसंद है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं, मैंने अपने आप को। बस बाबा को क्या पसंद है और मुझ में वही होना चाहिए जो मेरे बाबा को पसंद है। बाप और आप को देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करता मैं नहीं देखते। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं, कि वो कितना बदला है कितना नहीं बदला। तो यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं, माना बाबा और मैं, कि मुझ में क्या मैंने बदलना है, मेरे बदलने में कौन कितना बदला उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक। दूसरा व तीसरा क्या करता मैं नहीं देखते। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं, मुझे ही बदलना है। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं, 20% तो वह बदले, इतने तक भी वह नहीं देखेंगे। जो कौन है? जो यथार्थ सच्ची दिल वाले बच्चे हैं। वो इतने परसेंट में भी नहीं देखते कि मैं 80% बदल चुका हूं, अब 20% उसकी बारी है, इतने तक भी नहीं देखेंगे। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। मुझे बदलकर औरों को सहज कर, क्योंकि उनके सामने एग्जाम्पल नहीं है, पर मुझे बदलकर दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसीलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, अलौकिकता जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं। क्या? दिल दिमाग, दो ही बातें हैं। दिल और दिमाग ठीक रहना चाहिए भाई, शांत रहना चाहिए, दो ही बातें होती हैं आपकी दुनिया में भी। दिल और दिमाग दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। कोई ये कहे मेरे पास दिमाग नहीं है पर मेरी दिल सच्ची है, पॉसिबल ही नहीं है।
दिल सच्ची है तो दिमाग भी जरूर मिला हुआ होगा, गिफ्ट में है ना। सच्ची दिल वाले को दिखता ही बाप है, तो जब बाप दिखता है तो उसकी श्रीमत दिखेगी, और श्रीमत दिखेगी तो वो दिमाग से तो काम करेगा ना, अप्लाई तो दिमाग से करेगा। तो सच्ची दिल, उसको गिफ्ट में मिला दिमाग विशाल। क्लियर? तो आगे से ये मत बोलना कि ना मेरे पास ना इतना दिमाग नहीं है, तो फिर सच्ची दिल नहीं है। इसका अब आपको अपने लिए कुछ पक्का तो करना पड़ेगा ना, आपको विचार भी करने पड़ेंगे अपने प्रति कि ये कितना आसान है ये बोल देना क्या कि ना मेरा ना दुनिया वाला दिमाग नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो, मेरे पास तुम्हारे जैसा तीखा दिमाग नहीं है। क्यों बोलना? सच्ची दिल है तो दिमाग भी है। स्पष्ट सी बात। क्या भगवान के महावाक्यों पर संशय है? नहीं है, तो फिर ये क्यों मानते हैं? मेरे पास ना दुनिया का दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास है, तो अब देखो जब देखो ऐसे 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 बोलने वाला सच्ची दिल वाला होता ही नहीं है। क्योंकि बाप ने स्पष्ट कहा है तुम्हें ऐसा रहना है, तो ऐसा रहना तो सच्ची दिल से रहो ना। चलो क्लियर हो गया। अब आप में से कोई नहीं बोलेगा, कितनी सहजता से लिख भी देते हैं, बोल भी देते हैं, अरे मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, मेरे पास तुम्हारे जितना दिमाग नहीं है। होता तो फिर मैं ना आप होते। ऐसा नहीं है, सबके पास है। बात यह है कि वो यूज कहां हो रहा है, ये मेन बात है। अब दिमाग तो सबके पास है, और अगर उसी दिमाग का व्यर्थ में इस्तेमाल करो तो वो समर्थ में कहां इस्तेमाल होगा? एक ही चीज है ना आपके पास, समर्थ में करो तो अच्छे से समझ में आएगा कि दिमाग तो बहुत दिया बाबा ने, इस्तेमाल ही नहीं करना, उल्टी उल्टी जगह जाके इस्तेमाल करना, तो फिर सच्ची दिल भी नहीं रहती और विशाल दिमाग भी नहीं रहता। तो सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसीलिए सदा यह चेक करो कि सच्ची दिल से साहिब को राजी किया है, सिर्फ अपने मन को, या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया, सिर्फ अपने ही मन को राजी किए जा रहे हैं, या एक का दुका आत्माओं को आपने राजी कर लिया, ऐसा तो नहीं। सच्चे साहिब का राजी होना, इनकी बहुत निशानियां हैं। आप सोचना कि जिसने सच्चे साहिब को राजी किया उसके जीवन में निशानियां भी दिखाई देती हैं। आप भी विचार, इस पर आप मनन कर रूढ़ियान करना, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे कि जिसने साहिब को राजी किया उसके जीवन में वो निशानियां दिखाई देंगी। आप भी रूढ़ियान करना, फिर बाप दादा फिर सुनाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स बैठी हैं, टीचर्स भी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है, ऐसा बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। जैसे दुनिया वाले कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी, ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। जिसने अपने कोई ना बदला हो वो दूसरी किसी भी आत्मा पर कितनी भी मेहनत कर ले वो चेंज नहीं होगी। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं, कि वो भी तो देखना चाहेंगे। आप कहेंगे क्रोध ना करो और आप में कूट कूट के भरा पड़ा हो, तो फिर आप क्या सुना रहे हैं? तो सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है? सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहां आने से स्वयं देखते हैं, स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल
उन्हों के जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, तो उनके परिवर्तन को देखकर वो आत्माएं बदल जाती हैं। कई बंधन वाली माताएं, आपने अनुभव तो सुने ही है ना, उनके युगल बिल्कुल एंटी, लेकिन उन्होंने देखा इन्होंने अपना नेचर ही बदल लिया है, संस्कार ही बदल लिए हैं, तो उनके परिवर्तन को देखकर वो बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। इसीलिए कहा आज की दुनिया देखना चाहती है, आप में वो देखना चाहती है जो आप सुनाना चाहते हैं। तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल के दिखाना। समझा? सदा सर्वात्माओं प्रति परोपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहेब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्ची दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्व को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा, समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा के याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिल्ली ग्रुप से प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, दिल्ली ग्रुप से प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात हो रही है, तो सब तैयार हो? अच्छा जी। सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है, स्नेह ने यहां तक लाया है, दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है, दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना, अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसीलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहां एक है वहां ही हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल? कोई भी परिस्थिति आ जाती है, आपको उसको पार करना सहज लगता है या मुश्किल? बताओ। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, इसीलिए मुश्किल हो जाता है। तो सदा आज्ञाकारी हो ना। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है। वह है अल्पकाल का स्नेह और यह है अविनाशी स्नेह। ये एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी। अगर आपने एक जन्म में ये दुआएं प्राप्त कर ली तो अनेक जन्म साथ रहेंगी, तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो। अपनी ये जीवन मीठी लगती है ना? अपनी ये जीवन मीठी लगती है ना? कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है, ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी। अगर ब्राह्मण जीवन है तो बहुत प्यारी है, और अगर ये ब्राह्मण जीवन नहीं रहा ना तो ये प्यारी नहीं लगेगी, परेशानी की जीवन लगेगी। तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो? सोचते हो संगम कब तक चलेगा, शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं होते? ये संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। प्राप्ति की जीवन यह है, यह फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है। माने जितना मिल गया बस, वो तो तय है। यहां पर तो मस्त एकदम, ये कम होने की जीवन नहीं, ये प्राप्तियों की जीवन है। वो प्रारब्ध की जीवन होगी, कम होने की जीवन है। अभी भरने की जीवन है, जितना चाहो इस समय भर सकते हो। 16 कला संपन्न अभी बनते हो, तो माना जिस चीज के लिए आप प्राप्ति कर सकते हो तो वो अपने आप में कितनी वैल्यूबल होगी।
जिस चीज से आप प्राप्त कर सकते हो 16 कलाओं को, तो ये जीवन कितनी वैल्यूबल होगी। 16 कला अर्थात फुल, ये जीवन अति प्यारी है। ऐसे अनुभव होता है ना, या कभी जीवन से तंग होते हो? तंग होकर यह तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चलें। बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। सेवा अर्थ जा रहे हैं तो कभी भी बच्चों से व अपने आप से तंग नहीं होना। ठीक, जैसे माताएं बच्चों से तंग हो जाती है ना, तो कभी भी बच्चों से व अपने आप से, यानी शरीर नहीं चल रहा, कैसा शरीर है, टूटा फूटा शरीर, आए आए आए, यही चलता रहता है, तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो। जब हैं ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो वे क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे? वो तंग होती रहती हो। अगर वो कुछ ऊपर नीचे करते हैं तो तुम्हें तो ज्ञान है ना, वो कहां किस चीज से वो हुए हैं, तमो प्रधानता की पैदाइश है ना वो। जब हैं ही तमो प्रधान तत्वों से पैदा हुए तो वह सतो प्रधानता कहां से दिखाएंगे? आज विशेष बात माताओं के लिए बाबा ने बता दी कि कभी बच्चों से तंग तो नहीं हो जाते। स्पष्ट बात बताई, जब हैं ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो वे क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे? वे भी परवश हैं। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो जाते हो ना। बताओ, जब आप ऐसा करते हो कि बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो जाते हो ना, तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ? मना आपकी भूल भूल नहीं, उनकी भूल बहुत बड़ी। ये क्या है? इसीलिए हम कई बार कहते हैं, जब अपने आप की गलती माफ कर सकते हो, रोज सुबह अपने आप के साथ उठ खड़े होते हो और नए उमंग उत्साह के, तो फिर दूसरों को क्यों नहीं? उनके लिए सालों साल याद रखते हो कि किसी ने क्या गलती की है, और अपने लिए फिर से वही खड़े हो जाते हो और चाहते हो मेरी कोई भूल हो ना तो मुझे कोई झट माफ कर दे, और अगर कोई दूसरा भूल करे तो आप उसको रिकॉर्ड में रख लेते हो। तो फिर हम सुधरेंगे कैसे? ओके, नहीं समझे कि जब आप बाप की आज्ञाएं कभी कभी तो भूल जाते हो ना आप भी, तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ? जब नाम ही बच्चे कहते हैं, क्या बच्चे, जब नाम है बच्चे तो बच्चे माना ही क्या? चाहे बड़े हो लेकिन उस समय वे भी बच्चे बन जाते हैं, अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। बच्चे का अर्थ ही होता है जिसको समझ अभी पूरी नहीं है, उसे कहा जाता है बच्चे। तो बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। वे कितना भी परेशान करे, आप शान से क्यों उतरते हो? वे कितना भी परेशान करे, आप परेशान से क्यों हो जाते हो? वो माना आप शान से क्यों उतरते हो? कमजोरी आपकी या बच्चों की? वे तो बहादुर हो गए जो आपको शान से उतार देते हैं, है ना? बताओ, वो तो बहादुर हो गए, आपको शान से नीचे कर देते हैं और परेशान कर देते हैं। तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। ठीक है? अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है। जो शान की कुर्सी है आपकी, उस पर बैठना नहीं आता। तो आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से। क्या नहीं होना? परेशान नहीं होना। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे अपने संस्कार हो, चाहे दूसरे के संस्कार, परेशान नहीं होना।
औरों से भी परेशान हो जाते हैं ना। कहीं कहते हैं और सब ठीक है, एक ही ऐसा है, जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो। जिसने आपको परेशान कर दिया, इसका मतलब तो बहादुरी उसकी है भाई, कमाल है ना। आपको शान से उठा के पटक दिया नीचे, तो बहादुरी तो उसी की हुई। आप बहादुर बनो, चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कमजोर नहीं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन है। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है। वह कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिला है। तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है, इसी शान में रहना। तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का। फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते, इसलिए सदा पक्के रहना। अच्छा, वार्गनल ग्रुप ऐसे अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो, करते हो डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियां साथ है। तो डबल लाइट भी और माइट भी है। समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो, या समय निकल जाता है पीछे याद आता है। क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज है, अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे बताओ। तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस शक्ति को उस समय यूज कर सकें, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई, क्यों आई? परखने की शक्ति यूज नहीं की तब तो आ गई ना। क्यों आई माना आप भगवान से पूछ रहे हो, भगवान ने तो आपसे पूछना है। कई बार बाबा से क्यों आई माया मेरे पास? बाबा आप क्या कर रहे थे? आप तो मेरे साथ खड़े थे। तो मैं तो यही देख रहा था, तो मेरे को तो देख ही नहीं रहा। मैं ये देख रहा था तेरा ध्यान कहाँ है। तुझे मेरी तरफ ध्यान देना था तो माया ना आती, लेकिन तेरा ध्यान तो मेरी तरफ था ही नहीं, इसलिए माया आ गई। ओके, तो कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई, क्यों आई? परखने की शक्ति यूज नहीं की तब तो आ गई ना। अगर दूर से ही परख लो कि माया आ रही है तो दूर से ही भगा देंगे ना। माया आ गई, आने का चांस दे दिया तब तो आई, तब तो आई। दूर से भगा देते तो आती नहीं। बार बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे। माना वो आएगी आप भगाओगे, आएगी भगाओगे, आएगी भगाओगे, बस यही करते रह जाओगे, तो आपके अंदर युद्ध के संस्कार आ जाएंगे। अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार युद्ध करके माया को भगाते हो। बिना युद्ध के आप भगा ही नहीं पाते हो। माना आप अपने स्वमान में स्थित नहीं हो पाते और वो आके हिला हिलू के आपको फिर से स्थित आप होते हो। फिर से माना युद्ध कर करके आप इतने वो हो चुके हो, जिसकी वजह से आपके अंदर जो संस्कार पक्का हुआ है वो कौन सा है? चंद्रवंशी वाला, युद्ध करने का संस्कार। सूर्यवंशी अर्थात बहुत काल के विजयी, और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी कभी युद्ध में मेहनत करने वाले। माना उन्हें हमेशा अब यहां माया आ गई, अब आ गई मैंने भगाई, अरे इस बार तो मेरी हार हो गई, आ गई भगाई, मारे इस बार मेरी जीत हो गई। पर यही कैलकुलेशन उनके अंदर चलती रहती है। तो ये कौन से संस्कार है? युद्ध के संस्कार। तो सभी सूर्यवंशी हो ना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है, तो नंबर 1 सूर्य कहेंगे ना। चंद्रवंशी 2 कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं, इसको कहते हैं सूर्यवंशी। लिख लो सूर्यवंशी किसको कहा जाता है। कभी भी मनसा में फेल नहीं होना है, कभी भी वाणी में फेल नहीं होना है, कभी संबंध संपर्क में नहीं फेल होना, संस्कारों में फेल नहीं होना है। तो अगर ऐसे फेल नहीं होते हैं तो इसको कहते हैं सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो।
सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इस विधि से अपने को चेक करो। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूं, नीचे फंसने वाला नहीं। चेक करना, यही वरदान है। अच्छा, आज का वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। लो भाई, कितनी अच्छी पॉइंट है। जिनकी विल पावर स्ट्रोंग होती है, माना जो बाप के विल पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, वो विल पावर वाले होते हैं। माना वो जो संकल्प करते हैं उसे सिद्ध जरूर कर लेते हैं। ये होती है ना विल पावर, आत्मशक्ति। आपकी विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। आज का स्लोगन, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। ओम शांति।